हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर। ओके, जो हमारी बुक का नाम रहेगा वो रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, जबकि जो डीसीए की बुक रहेगी उसमें आपको एकदम क्लियर कर दूं, जो हमारी डीसीए की सेकेंड सेमेस्टर की बुक का नाम है वो है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और जो ये क्वेश्चन मिलेगा वो यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। और जो हमारी पीजीडीसीए है ओके, उसमें जो हमारी बुक का नाम है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है, यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। मतलब आपको यूनिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, आप देखते बस चलना, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, HTML का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्या HTML का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो HTML होता है ये होता क्या है। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है। क्या एक प्रकार की लैंग्वेज होती है? इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से हम वेब पेज का निर्माण करते हैं, और वेब पेज के समूह को बोला जाता है वेबसाइट। अब बोलोगे सर ये वेब पेज होते क्या हैं? तो वेब पेज का यूज आप पर डे करते हैं, उनको हमेशा एक्सेस करते हैं। मिलते कहाँ हैं? जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो कुछ भी चीज आप सर्च करते हैं, किसी भी प्रकार के डेटा को सर्च करते हैं, तो सर्च करने में हमारे सामने पेज के सामने जो सर्च करने से हमको जो वेबसाइट में पेज खुलते हैं ना, उन पेजों को वेब पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब पेज। जैसे मैंने बोला कि आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में गए और यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, ओके, आपने कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर के बारे में कम से कम 10 पेज यहाँ पर आ गया। क्या 10 पेज आ गया? तो जो हमारे पेज बनकर आते हैं ना वेबसाइट के अंदर, प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। क्या? वेब पेज कहा जाता है। और वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। और जो वेबसाइट स्टोर होती हैं वह कहां पर होती हैं? सर्वर पर स्टोर होती हैं। अब बोलोगे सर ये सर्वर क्या चीज है? मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचते हैं, तो जो फोटो खींचते हैं तो ऑफलाइन रूप से आप किस में स्टोर करते हैं? गैलरी में करते हैं, ठीक है ना। हमारे द्वारा कोई फोटो खींची जाए तो वो कहां पर होती है? ऑफलाइन तरीके से हमारी गैलरी में होती है। लेकिन जब हम इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, या किसी भी वेबसाइट में जब हम फोटो को अपलोड करते हैं तो जहां पर स्टोर होती है उसका नाम क्या होता है? सर्वर होता है। मतलब हम इंटरनेट में यदि किसी भी प्रकार के डेटा को अपलोड करते हैं तो वो कहां पर करते हैं? सर्वर पर करते हैं। तो वेबसाइट कहां पर होती हैं? सर्वर पर होती हैं। और वेबसाइट को ओपन करने का काम कौन करता है? वेब ब्राउजर का होता है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जो वेब पेज होते हैं ये क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। और ये वेबसाइट को ओपन करने का काम किसका होता है? तो ये होता है बेटा वेब ब्राउजर का। किसका? वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर क्या करता है? जैसे www, ये क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर ही है, ठीक है ना। तो वेब ब्राउजर क्या करता है? किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है। वेबसाइट में क्या होते हैं? बहुत सारे पेज होते हैं, और वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अच्छा जो ये वेब पेज होते हैं ये बनाते कैसे हैं? तो हम एक भाषा होती है HTML। क्या होती है? HTML। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो ये भाषा होती है, इस भाषा में पहले हमें कोडिंग करना होता है। और कोडिंग कहाँ से करते हैं? किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जैसे नोटपैड हो गया, हम नोटपैड में क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। और उसको कोडिंग करने के बाद जब सेव करते हैं तो हमें .html नाम से सेव करना होता है, ओके। आप फाइल कुछ भी लिखोगे और फाइल के बाद आप .html लगा दोगे तो जो आपकी फाइल सेव होगी वह अपन HTML के रूप में होगी, और जब हम उसमें डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा? वेब पेज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है HTML का पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्या लिखोगे कि HTML का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो HTML का उपयोग वेब पेज को बनाने में किया जाता है। जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उससे एक वेबसाइट का निर्माण होता है, और यह वेबसाइट कहां पर होती है? सर्वर पर स्टोर होती हैं। हम वेब पेज में एक पेज से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं, इस प्रोसेस को लिंक कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से हाइपर लिंक की तरह भी काम करती है। अब जो इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं ये क्या होती हैं कि HTML में हम उपयोग
काय के लिए करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी जो विशेषता होती है, पहली विशेषता आप ये लिख सकते हो कि वेब पेज के माध्यम से HTML के उपयोग करके या HTML कोडिंग का उपयोग करके हम वेब पेज में किसी भी प्रकार की इमेज को जोड़ सकते हैं, पहली विशेषता। आप ये भी लिख सकते हो HTML का उपयोग करके वेब पेज में हम किसी भी प्रकार की टेबल का निर्माण कर सकते हैं, ओके। इसके बाद ये भी लिख सकते हो कि HTML टेबल का उपयोग करके हम वेब पेजों में लिंक दे सकते हैं, जिन्हें हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगली सी में विशेषता आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारी HTML भाषा होती है वह सबसे सरल भाषा होती है वेब पेज को डिजाइन करने में, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब मैं आपको इनके लेआउट की बात करता हूं कि जो हमारा HTML का लेआउट होता है वह किस तरह होता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना। मैं बोलता हूं ये आपको जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल बना दूंगा, और ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर में डेली अपलोड करता हूं, आप वीडियो देखते चलना, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ दो भाग करता हूं। पहला भाग वो बताता हूं आपको जहां पर कोडिंग करनी होती है। मान लो कि आपने नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है ना, आपने नोटपैड ओपन कर लिया और नोटपैड में सबसे पहले क्या लिखोगे, HTML। अब बोलोगे सर यहाँ पर जो हम HTML लिखेंगे, HTML जो हम लिखेंगे इसमें भी दो प्रकार से होंगे, इसको बोलते हैं ओपन टैग। अब जो ये ओपन टैग है तो क्लोज टैग क्या होगा, देखो HTML इसको हम बोलेंगे ओपन टैग, क्या बोलेंगे, ओपन टैग। और क्लोज टैग क्या होता है, आपने ये स्लैश लगाया HTML, ये होगा क्लोज टैग, ठीक है ना, ये क्या होगा अपना क्लोज टैग। ओपन टैग में देखो ये स्लैश नहीं लगा है, जबकि क्लोज टैग में मैंने ये स्लैश लगाया है। यदि ये आपको ऐसा चिन्ह मिल जाता है तो इसको क्लोज टैग बोलते हैं, ऐसा मिलता है तो इसको ओपन टैग बोलते हैं। ये बात आप क्लियर समझना। तो जितने भी मैं टैग ओपन करूंगा, जैसे बोल्ड का करना है, बी लिखूंगा, ये टैग ओपन किया और अपन बोल्ड को बंद भी करेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम बोल्ड को ओपन करेंगे तो बोल्ड को बंद भी करना पड़ेगा। इटैलिक किया, ओपन किया, इसको बंद किया, मतलब ओपन करोगे तो टैग को बंद भी करना पड़ेगा, और यदि हम बंद नहीं करते हैं तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वह अप्लाई नहीं होगा, किसमें, वेब पेज में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर HTML लिखा, HTML के बाद हमेशा हेड आता है, क्या आता है, हेड आता है। आप हेड में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। फिर मैं यहाँ पर हेड बंद कर देता हूँ। यहाँ पर लिखने का मतलब है जो आप पेज का निर्माण कर रहे हो उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हेड को मैंने बंद किया और इसके बीच में मैंने लिखा युवा कंप्यूटर, क्या लिखा, युवा कंप्यूटर, राइट। इसके बाद मैं टाइटल दिया, क्या दिया मैं यहाँ पर, टाइटल। टाइटल की स्पेलिंग विशेष रूप से आपके सामने ये होगी, ध्यान रखना, TITTLE नहीं होगी। टाइटल की स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण हमारी जो कोडिंग में वेब पेज उत्पन्न होता है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि अबाउट नोटपैड, अबाउट नोटपैड, मतलब हम जो भी लिखेंगे वो किसके बारे में लिखेंगे, अबाउट नोटपैड लिख लो या अबाउट कंप्यूटर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके टाइटल में शो करेगा। हमने टाइटल ओपन किया और टाइटल यहां से क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बोलोगे सर आपने यहां से HTML तो ओपन किया लेकिन HTML तो ही बंद ही नहीं किया, इसीलिए क्योंकि जैसे ही हम HTML ओपन करते हैं ना, तो आप ये समझो कि HTML जैसे ही हमने लिखा तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर टाइटल लिखा तो यहाँ पर वेब पेज में क्या आएगा अपना, अबाउट कंप्यूटर, मतलब वेब पेज का निर्माण होता जाएगा जैसे जैसे आप टैग लगाओगे। फिर आपको क्या लिखना है, बॉडी, बॉडी, मैंने बॉडी ओपन किया और हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट, ऑपरेट,
मेमोरी, प्रिंट, अपडेट, टैबलेट, एडिट, रिजल्ट, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ पर दो लिखा, कैलकुलेट और ऑपरेट। फिर मैंने क्या किया, और भी यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखा। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बॉडी को बंद किया, ठीक है, और फिर हमको लास्ट में क्या करना है, HTML बंद करना है। मैंने HTML बंद कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे। मान लो कि आप अपने नाम से, मान लो कि इसको सेव करोगे, तो यहाँ पर राम नाम से आपने सेव कर दिया। फिर आपको .html भी लिखना है। क्या लिखना है, HTML भी लिखना है। फिर आप .html जैसे ही लिखोगे, फिर डेस्कटॉप में जाओगे तो आपकी फाइल में ई लिख के आएगा। ई मतलब आइकन जो रहेगा वो ई, और ई का मतलब क्या होगा, इंटरनेट। और जैसे इसमें डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। और पेज में क्या आएगा, आपने टाइटल में दिया है अबाउट कंप्यूटर। इसके बाद बॉडी में जो भी लिखोगे, यहां पर लिखा है कैलकुलेट, ठीक है, ऑपरेट, और जो भी आप लिखोगे यहां पर, वो आपके पास यहां पर शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है HTML का हम उपयोग क्यों करते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं, और इसका होता है बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद मैं अगली वीडियो में जो बताऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि HTML में टैग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज करते हैं, किस टैग का यूज कब किया जाता है। राइट, तो हमने क्या किया, इसमें HTML का उपयोग करके दिखाया कि HTML का उपयोग कैसे करते हैं, इसका सिंपल फंडा क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपने कोडिंग लिखा है तो यहाँ पर आपको कोडिंग का नाम लिखना पड़ेगा, किसकी कोडिंग है। तो आप क्या लिखोगे, HTML, जो हमारी कोडिंग है HTML पेज लेआउट कोडिंग, क्योंकि इसमें पेज का लेआउट डिसाइड होता है। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा, ये आउटपुट है। यदि आपने कोडिंग लिखा है और आउटपुट नहीं बताया किस प्रकार का आउटपुट आएगा, तो आपको आधे नंबर यहीं से कट जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कोडिंग भी बताना है और लेआउट भी बताना है, तब आपको पूरे प्रॉपर नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो बताऊंगा कौन से टैग कहां पर यूज करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।